आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी को पर साधा निशाना संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सम्मोपुर आइमा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ नेता इसरार अहमद द्वारा समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता इसरार अहमद ने कहा कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जोश उमंग लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ किसी और दल का अता पता नहीं चलेगा। हमने सोचा कि अपने ब्लॉक स्तर से सभी गाँव से लोगों को एकत्रित किया जाए और जिसमें मैं लगभग कामयाब रहा। मुख्य अतिथि लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बार संविधान बचाने के लिए वोट करना अपना देश बचाना है। इन लुटेरों से कहा कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और धन्नासिटों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। जान दे देंगे लेकिन देश का संविधान कभी खत्म नहीं होने देंगे। कोरोना वैक्सीन पर कहा कि ये चंदा लेने के लिए वैक्सीन लगवाए और ऐसी वैक्सीन लगवाए कि कब किसकी जान चली जाए कोई गारंटी नहीं है। जनता को धोखा दिया, महंगाई के नाम पर धोखा दिया, नौकरी के नाम पर धोखा दिया। आज उनकी सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है। समाजवादी की सरकार बनेगी तो पेपर लीक नहीं होगा, सीधा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मीडिया के सवालों पर कहा कि आज की मीडिया सरकार के बिना मर्जी के सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एमएलसी गुड्डू जमाली के साथ रहने से हमें बड़ी ताकत मिली है और हम इस बार मजबूती से चुनाव जीतेंगी। वहीं बसपा के आकाश आनंद के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। लालगंज प्रत्याशी दरोगा सरोज ने कहा कि ये लोग हमें डराएंगे धमकाएंगे लेकिन हम डरने वाले नहीं, इस बार जीत कर दिखाएंगे। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव, दरोगा सरोज, गुड्डू जमाली, इसरार अहमद, जावेद आलम फराही आदि उपस्थित रहे। अभी जब तक धर्मेंद्र यादव जी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जब आ जाएंगे आप देख रहे हैं जनसैलाब, लोगों का जोश, जोजों को उमाड़। यहाँ पर किसी भी दल का अता पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ समाजवादी साइकिल ही चलेगी। इस बारी चुनाव में साइकिल दौड़ेगी जी, एकदम दौड़ेगी, एकदम साइकिल दौड़ गई है, दौड़ेगी नहीं, दौड़ चलेगी, दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी को बुरा कह के अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छाई अपने अच्छाई के रास्ते पे चल के लोगों को अच्छा बना सकते हैं। अब 400 पार के लिए बारे में क्या? देखिए, 400 पार का नारा क्या है उनका? 400 पार सीट नहीं है, 400 पार दाल है, 400 पार पेट्रोल रहेगा, 400 पार डीजल रहेगा, 400 पार तेल रहेगा, ये 400 पार कर रहे हैं। 400 सीट संभव नहीं है, कोई जीत पाएगा क्या? ये तो हवा में बात है। बहरहाल अब की बारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस देश को फिर से लोगों को खुशहाली मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचा रहेगा तो लोगों का आरक्षण बचा रहेगा, लोगों का सम्मान बचा रहेगा, बाबा साहब का संविधान बचा रहेगा तो हम सबका सम्मान बचा रहेगा, देश का कानून बचा रहेगा। आज ये जो चौपाल आपके यहाँ लगाया गया है, जो जनसैलाब उमड़ा है, उसको लेकर के उनको क्या कहेंगे? ये धर्मेंद्र यादव समाजवादी इसरार अहमद का प्यार है, लोगों को खींच के ले आया है और हम लोगों के दुख दर्द में जाएंगे तो आप जब बुलाएंगे तो आपके यहाँ भी लोग आएंगे। वही कारण है कि मैं कभी भी बिना विधायक का 34 साल से 10 बजे से निकलता हूँ, शाम तक लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। आज मैंने आवाज़ दिया तो लोगों ने लब्बैक कह के मेरे साथ यहाँ पर कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। आजमगढ़ लोकसभा आपके जीतने के लिए कितना और है कि आप लोग आजमगढ़ लोकसभा जीत पाएंगे तो क्या यहाँ साबित करेंगे आजमगढ़? देखिए, लोकसभा जो बहुत से लोग जीते हैं, बहुत से लोग आए हैं गए हैं, एक सांसद का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो होगा। अगर इंडिया गठबंधन हमारा बन जाता है, सरकार बन जाती है तो फिर आजमगढ़ की काया पलट कुछ और होगी। लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक जीत भी दिलाएंगे और आजमगढ़ ही नहीं, पूरे यूपी और देश में अब बीजेपी और उनका गठबंधन जा रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। सर, आजमगढ़ की जनता को किस तरह भरोसा दिलाएंगे? चुनाव जीतने लग रहा है 100% रहेंगे और समय आने दीजिए, आप ही इस बात को कहोगे कि नहीं आपने कुछ कहा था। जिस तरह से प्राइवेट नौकरियां जो है, प्राइवेट चीजें जो है, प्राइवेट जो सेक्टर देखिए, प्राइवेट सेक्टर आरक्षण खत्म करने का एक रास्ता बना रखा है और सारी गवर्नमेंट की चीजें प्राइवेट चीजों को देकर आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। समाजवादी लोग लगातार इस पक्ष में कि आरक्षण रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, जिसको बीजेपी के लोग लगातार खत्म करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाओगे? भैया 2 मिनट शांत हो जाइए।
बसपा सुप्रीमो ने कोऑर्डिनेटर का पद हटा दिया है, उनको सारे पद हटा दिए हैं, तो अब वो उनका आंतरिक मामला, हम क्या कहें उस पर। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी को और नहीं मतलब कि बीजेपी को वोट देना, इसको लेकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बीएसपी को वोट देना मतलब कि बीजेपी को वोट देना। हाँ बिल्कुल, बी टीम बनने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। टिकट वितरण में बहुत सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी स्वयं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आकलन गलत नहीं है, वो सच है। अदर देश से महिलाएं भी पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव इसी देश के रहने वाले पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं और उनको मंदिर में जाने के अंदर धुला जा रहा है। ये चीज़ों को देश के पिछड़े लोग, दलित भाई, आदिवासी भाई और माइनॉरिटी के लोग देख के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपमान केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक व्यक्ति के तौर पे नहीं है, बल्कि करोड़ों वो लोग जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटी के लोग हों, अपर कास्ट के भी बहुत अच्छे लोग जो माननीय अखिलेश जी को पसंद करते हैं, उन सभी का अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। सर, बसपा ने पहले राजभर को टिकट दिया, फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतार दिया, क्या लगता है? अब मुझे किसमें कि मैं क्या कह सकता हूँ, उनका आंतरिक मामला है। मैं तो लगातार चुनाव से पहले भी कह रहा था कि बी टीम ना बने, लेकिन वो मान ही नहीं बी टीम बने बिना। जिस तरह समाज में सामाजिक खनन हो रहा है अखिलेश यादव को, संविधान की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर मंच से, क्या आप संविधान के तहत अपने सामाजिक खनन का कहीं पर एप्लीकेशन देकर मुकदमा दिखाने का प्रयास किया, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं फैसला लेंगे और हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। जहाँ तक संविधान के ऊपर तो हमला और खतरा है ही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आप मीडिया के लोगों में कहूँगा, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, आपको भी स्वतंत्र तौर पर सवाल पूछना का अधिकार खत्म हो जाएगा। आसपास के कई देशों में ऐसा है, ऐसा नहीं है, कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ मीडिया के लोग सरकार की बिना मर्जी के सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ भी अगर आपके डिजिटल चैनल ना हो तो बाकी मीडिया में किस तरह का दबाव है आप सब समझते हैं। सर, आपने बात की डिजिटल मीडिया की, आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मीडिया के लोगों को डराना, धमकाना, अलग अलग तरीके से प्रभाव में लेना, कोई चैनल मुखर नहीं रह पा रहा है। जो चैनल मुखर रहने की कोशिश करता है उसके साथ क्या क्या होता है, अब मुझसे ये बातें न कहलवाओ, आप मुझसे ज़्यादा महसूस करते हैं। चुनाव हो चुके हैं, क्या रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 26 लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है यूपी में, और मैं समझता हूँ लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक हम 13 पेपर गिनते थे, अभी ये 14वां हो गया है। इस बार गुड्डू जमानी जी आपके साथ क्या लगता है? बिल्कुल, उनके साथ रहने से हमें बड़ी ताकत मिली है, बहुत बड़ा सहयोग मिला है और उनके साथ रहने से मजबूती आई है। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, आजमगढ़ के विकास को कहाँ देखते हैं? क्या विकास है? टोटल ठप है। जो माननीय अखिलेश जी के समय की योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी पूरा नहीं कराया। कितना जरूरी है और अब तक आप क्या कमियां आपको दिखाई दे रही है, क्या सांसद होने पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उस पर नहीं जाते। हमारी पार्टी को ताकत आने दीजिए, हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।